हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 9 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ का चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। और उसका मैंने चैनल वाला जो वो होता है जिसमें फीचर्ड चैनल होते हैं उसमें भी आप देख सकते हैं, उस सेक्शन में भी। और अगर एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है जो कि है प्राइवेट रीडिंग के बारे में। प्राइवेट रीडिंग अगर आप करना चाहते हैं मेरे साथ तो बुक कर सकते हैं। 15 जनवरी से पहले बुक करें तो ज़्यादा बेटर होगा। 15 जनवरी के बाद अगर आप बुक करेंगे तो रिवाइज रेट के साथ बुकिंग होगी, उसमें कोई भी डिस्काउंट अप्लाई नहीं होगा। ओके, क्योंकि रिवाइज रेट जो होंगे वो बढ़ कर के आएंगे एंड 15 जनवरी के बाद वो लागू हो जाएंगे। सो अगर आप बुक करने की सोच रहे थे तो डेफिनेटली 15 जनवरी से पहले बुक कर लीजिए, अदरवाइज़ आपको बढ़े हुए प्राइस के साथ बुक करना पड़ सकता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग लिब्रा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, 4 ऑफ कप्स, ओके, 5 of sword, king of sword, the empress, okay, 9 of pentacles, okay, bottom of the deck is 10 of cups। सो पहले मैं बता देता हूँ आपको साइन कौन कौन से हैं यहाँ पर। मुझे दिखाई दे रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड फिर आगे स्पेसिफिक साइन है। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है वर्गो, टॉरस, लिब्रा एंड एक्वारियस के बाद मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर लियो, स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 10 ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक। सो डेफिनेटली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि इट इज़ अबाउट द रिलेशनशिप जो कि एक फाइनल डेस्टिनेशन लेने वाली थी। ओके, दैट मीन्स हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ आप चाहते थे इस पर्सन के साथ, राइट? बट उसका सपना आपका टूट गया। बेसिकली इस पर्सन ने आपको अब किसी भी लायक नहीं छोड़ा, राइट? आई मीन मैं ये देख रहा हूँ कि आपने क्या क्या सपने सजाए थे लेकिन वो ड्रीम ही रह गए हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है 10 ऑफ कप से। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है। सो डेफिनेटली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप दोनों में काफ़ी मनमुटाव हो चुका है अब। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों में अब कोई बात भी नहीं हो रही है, राइट? सो यहाँ पर मैं 5 ऑफ पेंटिकल्स के बारे में बता रहा था कि आप दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ सोर्ड भी है। एस ऑफ सोर्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि आप इस पर्सन को कट ऑफ करने जा रहे हैं पूरी तरह से। आपने सोच लिया है, आप इनके साथ एक बार कन्वर्सेशन करने वाले हैं जो कि बिल्कुल फेस टू फेस कन्वर्सेशन होगी एंड डायरेक्ट कन्वर्सेशन होगी। आप इसके बाद इस पर्सन से कभी भी बात नहीं करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एस ऑफ सोर्ड से आप 1-to-1 कम्युनिकेशन करने वाले हैं एंड मे भी हो सकता है ये पर्सन इस चीज़ को अवॉइड करे, बट हाँ ऐसा होने वाला है। मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है। मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे मैंने बोला कि ये पर्सन हो सकता है कि इस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करे, लेकिन आप इस पर्सन को जान के क्लियर वर्ड में कह देंगे कि इसके बाद कभी भी आपसे बात नहीं होगी, राइट? 4 ऑफ सोर्ड मैं ये देख रहा हूँ नाइट ऑफ सोर्ड है। तो ये सब सुनने के बाद ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा बौखला जाएंगे, रेस्टलेस हो जाएंगे एंड उसके बाद ये पर्सन उठ कर के खुद इतने उतावले हो जाएंगे आपसे कि आपसे खुद बात करने के लिए आ जाएंगे, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। मे भी हो सकता है कि आप किसी जमुनाई से डील कर रहे हो या फिर जमुनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे जो पहला कार्ड दिखाई दे रहा है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड।
क्वीन ऑफ पेंटिकल से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपने इस पर्सन के साथ पूरी लाइफ बिताने के बारे में सोचा था। एंड मुझे दिखाई दे रहा है अगर आप कोई लेडी हैं या फिर मे भी हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ फैमिली बनाना चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो। मे भी हो सकता है कि मैं देख रहा हूँ किड्स भी प्लान कर रहे हो। अगर हो सकता है कि आप शादीशुदा हों तो डेफिनेटली ये चीज़ आपके लिए ऊपर लागू होती है। दैट मीन्स कि आप अब इस टाइम पे टूट चुके हैं, बहुत बुरी तरह से टूट चुके हैं। आपको लगता है कि ये पर्सन आपकी इस जनरसिटी की बिल्कुल भी कदर नहीं करता है। एंड नाउ देर इज़ नथिंग लेफ्ट इन दिस रिलेशनशिप, राइट। आपको लगता है कि अब इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं बचा, इसलिए आप बहुत ज़्यादा उदास हैं, आप टूट चुके हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। सो अगला जो कार्ड है वो है द वर्ल्ड। द वर्ल्ड कार्ड से मैं देख रहा हूँ कि आप चीज़ें ख़त्म करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। द वर्ल्ड कार्ड से मैं देख रहा हूँ कि आप इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से ख़त्म करने जा रहे हैं। सो एंडिंग, पूरी तरह से एंडिंग करना चाहते हैं। एंड नाउ अब पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते हैं। आपको श्योर हो चुके हैं आप कि आप ज़िंदगी भर ऐसी चीज़ें नहीं झेलना चाहते जो कि आपके लायक नहीं हैं, राइट। मैं ये देख रहा हूँ जो अगला कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। 4 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन की जो अपॉलॉजी है जो आने वाली है इस पर्सन की तरफ से, वो पूरी तरह से आप रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। तो ये पर्सन हर बार इस तरह से मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं, बट आप जानते हैं कि हर बार ये इसी प्रकार से बिहेव करते हैं, इसी तरह से अगेन एंड अगेन ये चीज़ें करते हैं। सो 5 ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ पर मौजूद है। 5 ऑफ सोर्ड्स से आप इस पर्सन को देख चुके हैं कि इनकी ईगो बहुत ज़्यादा है और ये ईगो को अपना नीचे नहीं रख पाते हैं। हर बार ये भले ही आपके साथ फिर से पैचअप कर लेते हैं, लेकिन अगेन इनके अंदर कोई सुधार नहीं आता है। आपको ये चीज़ पता चल चुकी है इस पर्सन से। सो 5 ऑफ सोर्ड से अब आप भी अपनी तलवार नीचे रखने के लिए तैयार नहीं हैं। 5 ऑफ सोर्ड, सो आपने सोच लिया है कि आप इस पर्सन को कट ऑफ कर देंगे। किंग ऑफ सोर्ड से मैं चीज़ देख रहा हूँ कि आप पिछले सभी जो भी वाक़े हुए हैं आपके साथ, उन सबको ध्यान में रखते हुए आप इस पर्सन को पूरी तरह से कट ऑफ करने के लिए तैयार हैं। एंड ये चीज़ आप फेस टू फेस इनके मुंह पर बोलने वाले हैं कि अगर नहीं रहना है मेरे साथ तो दैट इज़ ऑल ओके। सो किंग ऑफ सोर्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि एक्वायरस से हो सकता है आप डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। द एम्प्रेस से मुझे नज़र आ रहा है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ समझ रहे हैं अब। एंड नाउ कि आपने पहले अपने आप को काफ़ी नीचे तक ले आए थे इस पर्सन के लिए, लेकिन अब आपको अपना पता चल चुका है कि आपकी सेल्फ वर्थ क्या है। द एम्प्रेस से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि अब आप जान चुके हैं और सेल्फ लव क्या होता है। तो आप अपने आप को खुद को केयर कर रहे हैं, खुद की केयर कर रहे हैं। दैट मीन्स कि आप खुद से प्यार कर रहे हैं। द एम्प्रेस यही चीज़ बता रहा है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस या फिर लिब्रा से डील कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। सो मैं ये देख रहा हूँ कि 9 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद हैं। तो आपने अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लिया है, आप अपने आप को इंडिपेंडेंट रखने की कोशिश कर रहे हैं। एंड लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं फॉर दिस स्टेप। ओके, आपको लगा था कि लोग आपको गलत साबित करेंगे, लेकिन लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं फॉर दिस स्टेप। एंड दैट इज़ ऑल ओके। सो नाउ यू आर जस्ट फ्री फ्रॉम दिस पर्सन, राइट। सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है 9 ऑफ पेंटिकल से। तो लेट्स सी आपके लिए आउटकम क्या रहेगा। 2 ऑफ कप्स एंड द टावर। सो 2 ऑफ कप्स आया है। दैट मीन्स डेफिनेटली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि नो डाउट आप एक दूसरे से बहुत अच्छे से प्यार करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके साथ जिसे compatibility कहा जाता है, राइट। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका आपके पास कोई इलाज नहीं होता, राइट। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब क्या है कि चीज़ें इतने आगे बढ़ चुकी हैं, इतने ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं कि, और आप जानते हैं कि वो चीज़ें फॉल्स फाउंडेशन पे थी। तो ये टावर मोमेंट आना बहुत ज़रूरी था। तो जिसकी वजह से अब मैं देख रहा हूँ कि चीज़ें बिल्कुल ब्रेकअप हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। जो घर आपने सोचा था वो ख़त्म हो चुका है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है टावर से।
में भी हो सकता है कि आपके स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज ब्लॉसमिंग। सो ब्लॉसमिंग क्यों आया है यहाँ पर? देखिए ब्लॉसमिंग इसलिए आया है क्योंकि आपने अपने आप को अब इन चीज़ों से अलग कर लिया है। एंड पेशेंस रखिए, चीज़ें ब्लॉसम करेंगी। पेशेंस रखिए कि चीज़ें सही होंगी आपके लिए। डोंट वरी, चीज़ें आपके लिए यूनिवर्स चीज़ों को लगा रहा है, बिल्कुल उस तरह से लगा रहा है कि आगे चीज़ें आपके लिए स्मूथ हो। बट ये जो चीज़ है जो जिससे अभी आप गुजर रहे हैं उससे आपको गुजरना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो चॉइस। ओके, सो ब्लॉसमिंग होगी आपकी लाइफ में, कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में भी अच्छा वक्त आएगा। बट उसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा। यूनिवर्स यही कहना चाह रहा है आपसे, इस टाइम पे पेशेंस रखिए, आपको डेफिनेटली अच्छे फल मिलेंगे आगे जा करके। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।